નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो હવે प्रश्न नंबर पहला, सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? प्रश्न पहलो, सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? तो शू आवशे? बी, पक्षी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, पशु चराने कौन जाता है? पशु चराने चरवाहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, बगीचे में तितलियां कौन पकड़ता है? बच्चे। प्रश्न नंबर 4, चरवाहे अपने हाथ में क्या रखते हैं? प्रश्न नंबर 3 में चरवाहे अपने हाथ में क्या रखता है? लाठी। लाठी एटले लाकड़ी। हवे त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, એટલે કે પક્ષી ચણવા માટે જાય છે। प्रश्न नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। चित्रण। प्रश्न नंबर 3, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में कितने घर हैं? चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। હવે બાજુના પેજમાં જોવો જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। प्रश्न नंबर 7, आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में 7 पक्षी और सूरज दिखाई दे रहे हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8, नारियल के पेड़ कहाँ है? नारियल के पेड़ घर के पीछे है। प्रश्न नंबर 9, नारियल के पेड़ों के पास क्या है? नारियल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर है। प्रश्न नंबर 10, मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? मंदिर के ऊपर एक ध्वजा दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, એટલે 2-3 વાક્યમાં લખવાનું। प्रश्न पहला, चरवाहे क्या सोचता होगा? गाय चराने कहाँ जाएंगे? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगा? दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? प्रश्न नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लगते हैं और सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? रंग बिरंगी फूलों को भी जी भर कर देखते,
फूलों की सुंदरता को देखता, झूले पर झूलता और रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रोंग का चिन्ह कीजिए। सही का चिन्ह और गलत का चिन्ह कीजिए। व्यापारी कपड़े ले जा रहा है तो શું આવશે? ખોટું। प्रश्न नंबर 2, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है तो શું આવશે? સાચું। ત્રીજું, पेड़ के ऊपर बंदर है, સાચું। પછી શું આવશે? ચોથું, बंदरों ने कपड़े ले लिए तो શું આવશે? ખોટું। पाँचवं, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, साचू। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે खाली जगह पूरो। पहलू, आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं, 7। बीजू, चित्र में खाली जगह कर दिखाई दे रहे हैं, 5। ત્યારબાદ ત્રીજું, नारियल के 2 पेड़ है। चौथों, नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है, पीछे। खाली जगह के पास एक लड़का खड़ा है, फिसलन पट्टी। ત્યારબાદ छठું, बंदर खाली जगह की नकल करते हैं, व्यापारी की। હવે પાછળ પેજ ફેરવજો। હવે मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो હવે તમારી શાળા વિશે તમારે નિબંધ લખવાનો છે। હવે હું બોલું છું, તમે સાથે સાથે લીટી હું આમ આંગળી તમારે રાખતી જવાની છે। હું બોલતી જઈશ ને તમારે તમારી બુકમાં સાથે આમ આંગળી રાખતી જવાની। તો ચાલો। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, उसका नाम ज्ञानपथ विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे और 1 सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में पहले से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय देखकर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है, उसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। હવે ત્યારબાદ પ્રશ્न નંબર 7, ટોપીવાલા और बंदर कहानी लिखिए। એટલે તમારે વાર્તા લખવાની છે। एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीकी गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले को नींद खुली तो वह चौंक उठा એટલે આમ घबराई गयो, अचानक आम आश्चर्य जेवुं लागेલું। उसकी टोकरी खाली थी। उतने में उसे उन बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कहीं बंदर बैठे हुए थे।
सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले। पाछળ पेज में जो टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारकर और उसे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतारकर फेंकना शुरू किया और टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। तो आपने आ वार्ता पर शुं बोध मळे कि आपणे समझदारीथी काम लेवुं जोईए। हवे नेक्स्ट पीरियड में मळीशुं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।